श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेतिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। देवियों और सज्जनों, साल्ट लेक सिटी से श्री निशांत पेश करने जा रहे हैं एक अलग अंदाज में आज के शाम के मुख्य किरदार को। ఆయన కన్ను పడితే పుస్తకాలు చెదిరిపోతాయి, చెయ్యి పడితే బండి చక్రాలు అరిగిపోతాయి, పేరు చెబితే నక్సలైట్లు వణికిపోతారు, అడుగు పడితే బస్తరడవులు కదిలిపోతాయి। నారాయణపూర్ ముద్దు బిడ్డ, పులులలో కునపులి, మన కునపులి శాస్త్రి। श्री कुनपुली रामकृष्ण शास्त्री का जन्म 16 जुलाई 1960 को बस्तर अंचल के नारायणपुर ग्राम में हुआ। पिता श्री कुनापुली श्री रामचंद्र राव और माता श्रीमती कनक दुर्गा के चौथे संतान श्री शास्त्री बचपन में ज्यादातर अंतर्मुखी रहे हैं। उन्होंने नारायणपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सन 1976 में हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त की और उसके उपरांत मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में दाखिला लिया। आइए उनके कुछ मित्रों से उनके बारे में कुछ बातें जानें। तो मित्र, आखिर वो दिन आ ही गया जब हम एक बंधी बनाई ज़िंदगी से मुक्त होने का इंतज़ार करते हैं। बहुत बहुत बधाई इस बंधी बनाई ज़िंदगी से मुक्त होने के लिए। पर रिटायरमेंट शब्द ठीक नहीं है। रिटायरमेंट अब तो दूसरी पारी शुरू हुई है और पूरा समय अपना, और जब पूरा समय अपना तो उसको भरपूर आनंद लो, भरपूर एंजॉय करो, और जितनी तमन्नाएं मन में थी जो हम कर नहीं पाए, तो जो कर सकते हैं कर डालें। ओके यार, हमें तो वो सब याद आ रहा है जब हमारा हॉस्टल में एमए सिटी में मुलाकात हुई थी। इतना तो याद नहीं है, साले बढ़ावा आ गया है। कब पहली मुलाकात हुई वो तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हमारा साथ बहुत ज़बरदस्त रहा। हम लोग रूम पार्टनर रहे, फिर एक ही हॉस्टल में रहे, और वो याददाश्त कभी जा नहीं सकती। तुमने बहुत तंग किया था मेरे को, कैसे किया था। अब समस्या ये है कि तुम्हें भी याद होगा, तुम एक दिन जल्दबाजी कर रहे थे, कॉलेज जाना था, उठने में देर हो गई। तो आधी नींद में दौड़ लगा दी ब्रश करने के लिए, और टूथपेस्ट की जगह शेविंग क्रीम से ब्रश कर डाला। क्या मज़ा आया था। और सुनो, एक तुम्हारी पुरानी आदत थी, पता नहीं क्यों तुम्हें वो जगदलपुर का तुम्हारा एक प्यारा सा डॉगी याद आता था, जिसको तुम अपना निचला ओंठ दबाकर बड़े प्यार से उसको गुनगुनाया करते थे। क्या था? बुशी बुशी, बस यही चिल्लाया करते थे पूरे कमरे में, और मैं हंसता था, यार ये क्या है? और एक तो तुम्हारी आदत शानदार थी जो मुझ में नहीं थी। एक तो तुम गुड़ाखू करते थे पूरे टाइम। अलग गुड़ाखू आज तक हमने तुम्हारे साथ ही देखा है कि गुड़ाखू होता क्या है। गुड़ और तंबाकू का मिश्रण, क्या बात है। और तुम्हारा तो एक फेवरेट, हर बार बाज़ार जाते थे न्यू मार्केट, और तुम्हारी फेवरेट एक होती थी पान की फरमाइश। कैसा पान? बोले बंगला, चुनिया, रत्ना 300, बाबा, इलायची और बीड़ी पत्ती मल के। और उसको खाने के बाद ज़्यादा मज़ा मुझे आता था, क्योंकि उसके बाद तुम्हें आते थे थोड़े से चक्कर, और मैं तुम्हें ऑटो में लाद के हॉस्टल लाता था। पता नहीं तुमने कितनी बार ये ड्रामा किया। आज भी याद करता हूँ और खूब हंसता हूँ कि क्या थे वो दिन। पूरे टाइम मस्ती करते थे। और तो और मुझे तो ये भी याद आ रहा है कि तुम्हें कभी कभी ऐसे ऐसे शौक़ चढ़ते थे जो अब शायद पता नहीं कभी हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन तुमने 2 मुश्तंडे कहीं से पकड़ लिए। क्या शौक़ चढ़ा तुम्हें क्लैरिनेटिस्ट
क्लैरिनेट सीखने का। क्लैरिनेट सीखने के लिए पता नहीं कहाँ भोपाल के 2 मुस्तंडे पकड़ लाए। अब वो रोज़ शाम को आए और तुम्हें क्लैरिनेट सिखाएं। पता नहीं तुम कितना सीखे नहीं सीखे, लेकिन दोनों को चूना बहुत लगाया उनने, तबीयत से अपने से पैसे खर्च करवाए, है ना। अब एक और शानदार किस्सा जो मुझे पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। लंबा समय बीत गया, 62 हम कहाँ थे यार, बिल्कुल यंग, और अब सब रिटायरमेंट का रास्ता देख रहे हैं। तो एक शानदार किस्सा और याद आता है मुझे। तुम्हारे पास हुआ करती थी 7 या 8 ड्रेस और तुम महान थे, पहनते थे, अलमारी में भर देते थे। जब सारी ड्रेस ख़त्म हो जाती थी और प्रेस करी कोई ड्रेस नहीं रहती थी और कॉलेज जाना होता था, तो तुम उन्हीं में से ड्रेस चुनते थे, वही गंदी ड्रेस जो पहन के तुम पटक चुके हो धोने के लिए, धोने का टाइम नहीं था, तो निकाल के ये देखते थे कि इसमें सबसे कम गंदी कौन सी है और उसी को प्रेस करके पहन लेते थे। और भी बहुत सी घटनाएं हैं, घटनाओं की तो भरमार है हमारी। हम लोगों ने जो समय साथ में गुजारा है, 5 साल MS सिटी के 5 साल, न्यू मार्केट के 5 साल, हॉस्टल मेस के 5 साल, शानदार समय था वो। कमी अखरती है उस समय की, वो बहुत जल्दी निकल गया 5 साल। कहाँ हम 11वीं पास आए थे और कहाँ ग्रेजुएट होकर निकल गए। एक और किस्सा याद आता है, फर्स्ट ईयर का। बहुत शानदार काम किया था तुमने, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मतलब आज तक याद रखता हूँ। फर्स्ट ईयर में हम तो रैगिंग के डर से गर्दन ही झुकाए रहते थे अधिकांश लोग, लेकिन जब हॉस्टल फंक्शन हुआ तो तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन हुआ, क्या इंट्रोडक्शन दिया तुमने अपना, बढ़िया। ऊपर से कोई कपड़ा नहीं, जैसी तुम्हारी शादी में हुआ था उसी टाइप से, ऊपर कोई कपड़ा नहीं, नीचे अपना पैंट पहन के बैठ गए। और वहाँ बोलते हैं कि साहब एक बहुत बड़ा पहलवान आने वाला है, वेट लिफ्टर। और तुमने क्या किया, हम लोग अनाउंस करने को कौन वेट लिफ्टर आ गया भाई, तो देखा शास्त्री जी चले आ रहे हैं, ऊपर से अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, दुबली पतली बॉडी। उस समय तो कोई ऐसी मसल्स थी नहीं, आज भी नहीं है। तो और वेट लिफ्टिंग क्या करी, एक छोटी सी कहाँ से डंडी उठा लाए और दोनों तरफ, उस समय एक गोल डब्बी पॉलिश की हुआ करती थी, दोनों तरफ वो पॉलिश की डब्बी उठाई जिनको आपने वेट बना लिया और एक हाथ से वेट लिफ्टिंग करके बताया। क्या मज़ा आया था, क्या किस्सा था वो, भूल नहीं सकता। अब क्या बोले, अच्छी आदतें दोस्तों की कभी याद रहती हैं। हाँ, आदत तो नहीं कहूँगा, लेकिन तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक हो। हमारे बीच में कोई बहस हुई हो ये तो मुझे याद ही नहीं आता। हंसते थे, मजाक करते थे, थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाया करते थे, छोटी छोटी चीज़ें याद, और दूसरे दिन फिर वैसे ही हो जाया करते थे। मज़ेदार किस्सा था हमारे बीच में, बहुत कुछ था जो बिना बोले भी समझते थे हम। हमें हर बात एक दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम समझते थे बहुत सी चीज़ों को। बात होती है, तुम हो रहे हो शासकीय सेवा से मुक्त। शासकीय सेवा से मुक्त मतलब हम कहते हैं एक बंधी बंधाई ज़िंदगी से मुक्त हो रहे हो। ज़िंदगी अभी है और जीने की बहुत कुछ है, बहुत सी जिम्मेदारियां हमारी ख़त्म हो रही हैं। मस्त ज़िंदगी, सरकार पेंशन देगी, बाकी समय अपना पूरा अपना स्वयं पे खर्च करो, खूब आनंद लो, खूब मस्त रहो, जितना मन में तमन्नाएं हैं जो रह गई हैं पूरी कर डालो। वैसे भी तुम्हारा प्लान तो है ही थोड़ा सा इंडिया टूर लगाने का, बढ़िया है। इतना अच्छा शानदार मौका कब मिलेगा, बढ़िया, तुम बढ़िया रिटायर हो जाओ और खूब घूमो फिरो, भरपूर समय का उपयोग करो और वो सब करो जिसको करने का अब तक तुम्हें मौका भी नहीं मिल पाया। तुम्हारे द्वितीय पारी के लिए, बंधी बंधाई ज़िंदगी से मुक्त होने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। रिटायरमेंट शब्द मज़ा नहीं आया सुन के। सेवानिवृत्त सरकारी सिस्टम से होता है, या हमारी बंधी बंधाई ज़िंदगी से हम सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन
समय तो हमारे पास बहुत है और उस समय को एंजॉय करना है। ज़िंदगी को खूब एंजॉय करना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, सानंद रहना। बहुत बहुत बधाई तुम्हारे इस पर्टिकुलर ओकेज़न के लिए। तुम्हें बहुत बहुत बधाई और अपनी द्वितीय पारी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको अपना परिचय दे दूं। मैं प्रोफेसर H.K. मिश्रा। मैं और शास्त्री दोनों ही एक साथ पढ़ा करते थे MACT भोपाल में। 5 साल का कोर्स था 1976 to 81। और MACT में 2 साल 80 और 81 हम दोनों एक ही विंग में रहा करते थे, मिलजुल कर पढ़ाई करते थे। साल भर तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती नहीं थी, लेकिन मुझे याद है मार्च और अप्रैल में सभी लोग बड़ा फोकस्ड होकर के और बड़ी मेहनत से पढ़ते थे। उसके बाद 81 में पास आउट होने के बाद मेरी शास्त्री से मुलाकात हुई 88 में, जब वो रुद्री में पोस्टेड थे और मैं रायपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर था। और रुद्री में शास्त्री के इन लॉज भी रहा करते थे, लक्ष्मी के माता पिता। और फिर 98 में मेरी पोस्टिंग हुई जगदलपुर में तो पूरा परिवार थे, दोनों परिवार थे, प्रसाद भैया, चिन्ना, वेंकट और उनके इन लॉज। बड़ा अच्छा वक्त बीता। एक मेमोरी और है जगदलपुर की कि मैं और शास्त्री दोनों काकीनाडा स्कूटर मोटरसाइकिल से घूमने गए थे, विशाखापट्टनम होते हुए, और यानम भी गए थे। नई मोटरसाइकिल खरीदी थी शास्त्री ने उसमें। लेकिन बाद में जब घर से कॉल आया कि बहुत घूम लिए, वापस आओ, तो हम लोग फिर वापस हो गए कोंटा होते हुए। और एक और मुझे एडवेंचर याद है, हम लोग दोनों गए थे, दोनों फैमिलीज रादर, राजिम के मेले में काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आया। हम लोग सर्कस जाना चाहते, सर्कस गए नहीं, और बाद में मालूम पड़ा सर्कस का तंबू भी उखड़ गया था बरसात और आंधी में। बाल बचे। और अब देखिए 76 से 22 45-46 साल हो गए। वक्त कैसे गुजर गया मालूम ही नहीं चला। शास्त्री के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि वो टेक्निकली तो काफ़ी साउंड है और काफ़ी शार्प हैं। उसके साथ साथ वो लिटरेचर में काफ़ी अच्छा लिख लेते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और उनकी ये जो हॉबी है, इसको ये यदि नर्चर करें रिटायरमेंट के बाद तो बड़ा सुखद रहेगा। सेहत का तो ये ध्यान रखते ही हैं। मुझे याद है कि MACT के स्टे के दौरान के कान में भी दर्द था और हेडेक भी हो जाता था बीच बीच में, एक आँख भी लाल हो जाती थी। लेकिन ये तीनों समस्याएं कब ख़त्म हो गई मुझे याद ही नहीं पड़ता। अब ये समस्याएं बिल्कुल नहीं हैं। इसी तरह अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। और मैं अब जो काम नहीं कर पाए अब वो उस पर वर्क करें और मस्त ज़िंदगी जिए, ऐसा मेरी शुभकामनाएं। हाय माय डियर रामकृष्ण, हाउ आर यू। अब तो सेवानिवृत्त हो रहे हो 31 तारीख को। अब फिर वही पुरानी यादें जो हैं स्मृति में जो शेष हैं, अपन उसको याद कर कर के जिएंगे, है ना। वही तीरथगढ़, वही फूल पहाड़ी, वही क्या बोलते हैं उसको, हम हैं 3 नंबर वाले, और जो है अपन वही उद्री आओ अपन मौज मस्ती करेंगे, लेकिन विदाउट फैमिली 4-5 लोग अपन चलेंगे कहीं। बैंकॉक चल सकते हैं या और कहाँ जा सकते हैं, सोच के बताना, ठीक है। अब दूसरी पारी के लिए अच्छे स्वस्थ रहो, खुश रहो, हमारी शुभकामनाएं हैं। चाहता हूँ दारू वारू कम हो जाए थोड़ी सी, और बस जियो
मस्त रहो, मिलेंगे जल्दी। बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। सन 1981 में डिग्री प्राप्त करने के बाद श्री शास्त्री तत्कालीन मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग में सन 1982 में बतौर सहायक अभियंता के पद पर रुद्री स्थित गंगरेल बांध में पदस्थ हुए। आइए उनके कुछ सहकर्मी और मित्रों से उनके बारे में कुछ बातें जानें। मैं सुभाष पटेल, शास्त्री का दोस्त, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी परिवार के वरिष्ठजनों, विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों, सहयोगी अधिकारी कर्मचारियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मेरा दोस्त गुणफुली रामकृष्ण शास्त्री एक अच्छा अधिकारी, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा रिश्तेदार और इस सब से ऊपर एक अच्छा इंसान है। मैं उसे 40 साल की शासकीय सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और मंगल कामनाएं देता हूं कि वह सेवानिवृत्ति के बाद का अपना जीवन स्वस्थ रहकर, कुशलतापूर्वक, खुश रहकर अपने परिवार के साथ और मित्रों के साथ हंसी खुशी बिताए। मेरी शास्त्री से मुलाकात 1982 में रुद्री जल संसाधन विभाग की कॉलोनी में हुआ था, सहायक यंत्री के रूप में। हम लोग काफ़ी दिन साथ साथ रहे और अभी भी हम लोग बतौर दोस्त संपर्क में हैं, सभी कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं। शास्त्री एक अच्छा अधिकारी तो है ही, साथ में इसमें एक विशेषता है कि यह किसी भी काम को पर टेंशन नहीं लेता। कोई भी बड़ा से बड़ा काम बहुत ही कम समय में बिना टेंशन लिए सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है। इनके इस सेवानिवृत्ति के बाद आशा करता हूँ कि अपने परिवार के साथ बिताए और जो भी शौक़ बचे हों उन्हें पूरा करके। इनके परिवार में एक बड़ी विशेषता है कि आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा है, ताकि वह पूर्णतः अपना सेवा पूर्ण कर सके, शासकीय सेवा पूरी करे। उसकी सफलता में इस प्रकार से उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी शास्त्री, बेटी सौम्या एवं परिवार के सदस्यों का भी हाथ है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में मैं सभी शास्त्री रिटायर्ड लाइफ की आपको बहुत बहुत बधाई हो। रिटायर्ड लाइफ के लिए एक दो सजेशन मैं तुमको देना चाहता हूँ। तुमने जो भी इस दौरान काम किया है, एक्सपर्टीज़ हासिल की है, जैसे कि रोड नेटवर्क डेवलप करना, सिविल इंजीनियरिंग के कार्य, तो मेरा ये सुझाव है कि रिटायर होने के बाद भी इसमें किसी तरह से जुड़े रह सकते हो। इससे नॉलेज का अपग्रेडेशन होगा, सोसाइटी को इससे फ़ायदा पहुंच सकेगा। दूसरा मेरा सजेशन है कि तुम्हारी जो रुचियां हैं उसमें उसको तुम जारी रख सकते हो, या कुछ ऐसी रुचि जो कि फॉलो नहीं कर सके हो उसे शुरू कर सकते हो और उसमें भी अपना समय गुजार सकते हो। और तीसरा सजेशन है कि अब फैमिली के लिए समय तो हम निकालते ही हैं, और अब ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालने की कोशिश करें और इसी तरह हंसी खुशी इंजॉयमेंट के साथ लाइफ गुजारें। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिटायर्ड लाइफ। आज दिनांक 31 जुलाई 2022 को श्री शास्त्री जी
की विभाग में लगभग 40 वर्ष की सेवा उपरांत आज उनकी सकुशल सेवानिवृत्ति हो रही है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री शास्त्री जी को आगामी पारी उनका सुखमय रहे, उसके लिए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। श्री शास्त्री जी से मेरा प्रथम परिचय, मेरी प्रथम नियुक्ति वर्ष 1982 के अप्रैल माह में रुद्री में ज्वाइनिंग के समय क्वालिटी कंट्रोल संभाग में हुई थी। क्वालिटी कंट्रोल संभाग में उस समय हम लोग लगभग 13 लोग एक साथ पदस्थ हुए थे, जिनका एक ग्रुप तैयार हो गया था और उस ग्रुप में शास्त्री, पंजाबी, भटनागर, शर्मा, पटेल और वर्मा, हम सभी लोग थे, जिसका हम लोगों ने रुद्री और गंगरेल में लगभग 7-8 साल तक बहुत एंजॉय किया और वह समय आज भी हम लोगों को यादगार के रूप में सुरक्षित है। शास्त्री जी के वर्ष 1985 में शादी के उपरांत उनकी पत्नी लक्ष्मी एवं मेरी पत्नी का अत्यंत अंतरंग रहा है और वह आज दिनांक तक उनकी अंतरंगता है और जो बहुत ही अच्छा और अविस्मरणीय उनका संबंध है। श्री शास्त्री जी के परिवार में से मेरा अत्यंत सभी भाई बहनों से अत्यंत घनिष्ठता रही है और बहुत ही नज़दीकियाँ रही हैं। उनके मम्मी पापा भी अत्यंत सरल और सौम्य थे और श्री शास्त्री जी के भाई बहनों और उनके बच्चों से भी मेरी नज़दीकियाँ रही हैं और उनके शादी विवाह से लेकर अन्य कार्यक्रमों में भी मेरी उपस्थिति रही है। शास्त्री जी के छोटे भाई बैंकू से लगभग छतरपुर में भी मेरा उनके साथ में 1 साल लगभग साथ रहा है। श्री शास्त्री जी की बेटी सौम्या और मेरे बच्चों का बहुत क्लोज रहा है और उनका संबंध भाई बहनों जैसा आज भी है और जो अभी वो लोग निभा रहे हैं। शास्त्री जी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त। अब श्री शास्त्री के परिवारजन उनके बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे। हेलो किट्टू, हैप्पी रिटायरमेंट। मैं इस संदर्भ में एक कविता बोलना चाह रही हूँ। बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, पाई है तुमने सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि, पाई है तुमने सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है। सबको जान लिया तुमने जीवन के तजुर्बे से, सबको जान लिया तुमने जीवन के तजुर्बे से, हर पल दिया अपनों को चुरा के अपने पल से, फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है। बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, पाई है तुमने सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। तो मैं बचपन की यादें बहुत सारे हैं मेरे जहन में, लेकिन मैं एक खास करके वो वाला शेयर करना चाहूँगा जब पाई रेडियो नाना का हम लोग का ख़राब हो गया था, मतलब एक बस्ट हुआ था और वो रेडियो मतलब उससे हल्का सा धुआं निकलने लगा था। तुम आसपास ही खेल रहे थे और आके नाना से बोले, नाना मैं रेडियो ले लूँ, नाना मैं खेलूँगा, क्या करेगा? नाना बोले तो बोला कि खेलूँगा नाना। तो नाना चुप, ये अभी बना दूंगा मैं। नाना को बहुत इंटरेस्ट था खुद भी बनाने का, कोशिश ज़रूर करते थे और तुम भी कोशिश करते थे कुछ न कुछ नया करने का। अभी तक मैं हमारे पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के बाद के जीवन की शुभकामना देता हूँ, तुम्हारे उत्तम स्वास्थ्य की और ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो, यही शुभकामना देता हूँ। रोजा भी कुछ तेलुगु में। కిట్టు బాబు గారు, మీకు అక్కకి శుభాకాంక్షలు. ప్లస్ మన ఫ్యామిలీ మొత్తం ఒక సముద్రం లాంటిది, అందులో మీరందరూ మంచి మంచి ముత్యాలు, బావగారులు, మన పరివారం అందరూ. మా ఫ్యామిలీకి మా వాళ్ళకందరికీ ఇదే చెప్తాను నేను, అందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను.
మీరు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో మునిమనవులతో హాయిగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలి. शास्त्री जी नमस्कार। 31 जुलाई को आप आज़ाद हो रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। और सारे बंधनों से मुक्त हो रहे हैं और अब तो लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है आपका। जो मर्जी है वो करिए, कोई बोलने वाला नहीं है। वैसे भी पहले भी कोई नहीं था बोलने वाला आपको। अब आप अपने शौक़ पूरा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आपको घूमने का शौक़ है, कारोबार का शौक़ है, और कभी कभी पुराने दोस्तों को कारोबार में याद कर लीजिए अपने। मेरी शुभकामनाएं हैं। शास्त्री जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। शास्त्री जी हमारे परिवार के एक बहुत प्रेशियस पोजीशन है, बहुत नेक दिल आदमी हैं, खुश मिजाज हैं, बहुत दिलदार आदमी हैं और सबके लिए कुछ न कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने अपने परिवार के लिए भी बहुत किया है और मैं और मेरा पूरा परिवार उनको काफ़ी सम्मान देता है और उनकी इस बात के लिए हमेशा हर जगह तारीफ़ की जाती है। उनके लिए जो भी मिला है और उन्होंने उनकी तारीफ़ ही करी है। ऐसे बहुत कम इंसान मिलते हैं जिसके बारे में लोग अच्छा बोलें। Namaste. Good evening to one and all. I am G.S. Rao from Kakinada, Andhra Pradesh. Mr. K.R.K. Shastri, who is getting retired today, is my co-brother, but actually he is my brother-like. Mr. Shastri is humorous, jovial, polite and duty-minded. He has a very good network of friends and relatives spread all over India and abroad, who says about him as where Shastri is, happiness, thrill and safety is present. In relatives and friends circle, Mr. Shastri's helping nature is seen directly and indirectly. He takes life very easily. I saw him going to the field when he was very bad and unhealthy condition and during high risk periods also. Myself and Mr. Shastri, we never talk about politics or academics. But once it so happened, I happened to talk with him on civil engineering, highly profound area of specialization. As a geologist, like all others do, I too faced a big problem in my academic work during my duty time. I was supposed to calculate such theoretically on an ongoing mega civils work. That was not a small task, and there was no one to teach me in that short and very little period available. Yes, thanks is to a stranger. Mr. Shastri shared the knowledge on how to calculate the search on a particular dam site. Mr. Shastri, you are a good knowledge person and only few has that quality. Keep it up for generations to learn from you. You have the very specific character of sharing knowledge with others. Mr. Shastri is a good orator, guide and God-feared person too, with a lovable character. I wish him a very happy retired life. May God bless Mr. Shastri and his family with happiness, good health and peaceful life ahead. As he is a very good Wish you happy and healthy years ahead, Kittu Akka. Have a blast. Hey Kittu Akka, congratulations on your retirement. If I have to talk about you, I would say that you have inspired us in so many ways. It's very easy to connect with you and discuss any topic. You don't have to think about, I'm very free talking with you. I think it's not just me,
It's everybody, that you have, everybody in the family and friends can come to you and talk freely and discuss any topic. With that, I wish you a very good life, a healthy life, and I wish you all the best. Over to you, Shakir. कॉन्ग्रेचुलेशंस किट्टू काका। और ये गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में अब आपका जो है स्टेप जा रहा है। और वंस अगेन सबने जो बोला है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड इतना लंबा समय जॉब में, एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर वानप्रस्थ आश्रम। टू यू श्रेया। Alright, I just want to say congratulations, and I hope you can visit us now that you have so much time on your hands. Thank you. Bye. हाय किट्टू आका। किट्टू आका बोलने से ही याद आता है कि ओ मेरी जौहरे जबी गाना गाते हुए दिख रहे हैं दीपावली में, जब हम लोग प्रोग्राम करते थे सब लोग एक साथ। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। बेस्ट विशेस फॉर योर सेकेंड इनिंग्स। ऑल द बेस्ट। हैप्पी रिटायरमेंट एंड बेस्ट विशेस। किट्टू आका ने मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई है, वो है बहस करना। बिल्कुल फ्री हो के किट्टू काका ने मुझे बोलने दिया। तो आज मैं, अगर कोई मुझे कहता है कि तू बहुत बहस करती है, उसका पूरा श्रेय मैं किट्टू काका को देना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे याद है बचपन में किट्टू काका ढूंढ के टॉपिक लाते थे जिसमें हम डिबेट कर सकें, डिस्कस कर सकें। और मुझे याद है एक बार हम लोग किसी के घर गए थे, और किट्टू काका के फ्रेंड के घर गए थे, और किट्टू काका कुछ तो वहाँ पे टॉपिक में बहस हो रही थी, और मैंने एकदम ऐसे फुल वहाँ पे ऐसे डिबेट कर दिया था, और वो अंकल जी थोड़ा मुझसे नाराज़ हो गए थे। लेकिन किट्टू काका बिल्कुल उसको माइंड नहीं किए, और मुझे एकदम एनकरेज किया उन्होंने कि मैं हमेशा ऐसे ही फ्री होके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ। तो इसके पूरा श्रेय मैं किट्टू काका को देना चाहती हूँ। मुझे याद है कि हम लोग जब जगदलपुर से रायपुर या जगदलपुर से धमतरी का ट्रिप करते थे किट्टू काका के साथ कार में, तो वो कुछ तो एक रैंडम सा टॉपिक लेके आते थे जो न्यूज़पेपर में पढ़े रहते थे, और या किसी बुक में पढ़े थे। तो वो टॉपिक निकालते थे और पूछते थे कि तुमको ये पता है। तो हम लोगों को ऑब्वियसली पता नहीं रहता था जो वो पूछते थे। फिर उसके बाद वो पूरा जो हमारा 3-4 घंटे का ट्रिप है वो किट्टू काका उसको समझाने में निकाल देते थे, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पूछते थे। उस चक्कर में मैं हमेशा किट्टू काका से जाने में मुझे मज़ा आता था, क्योंकि वो जो भी मुझे बताते थे वो सब मैं सीख सुखा के अपने दोस्तों के सामने ना हीरोगिरी मारती थी। तो उनको लगता था मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन ये सब का पूरा श्रेय मैं किट्टू काका को देना चाहती हूँ। हैप्पी रिटायरमेंट किट्टू काका। मुझे लगता है अब आप और ज़्यादा आपके पास टाइम होगा। जो किताबें आपने छोड़ दी थी पहले टाइम की कमी के कारण, वो अब आप पूरी करेंगे। और अब मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को पहले जैसे आपसे फिर से नए टॉपिक में डिस्कशन करने को मिलेगा। तो इसी के साथ और कुछ याद आएगा तो मैं बाद में बताऊँगी, बट ये एकदम हाईलाइट है किट्टू काका का। बाय किट्टू काका। Hello, Kittu Kaka. Today is your lucky day. I hope you have a good trip. I wish you would meet me. I hope you have some time to come. That's all what I wanted to say. But one last thing. I just hope you have a lucky day because it's your lucky day. Bye. Good luck with your second innings. Goodbye. हेलो नाना जी। इतने साल से आप जो सोच रहे थे आपका रिटायरमेंट के बाद आप कुछ जो भी आपका प्लान था वो सब अब आप पूरा करने जा रहे हो, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर पिक्चर में एक विलन होता है और इस पिक्चर की विलन मैं हूँ। हम लोग आपको एक नया जॉब देने वाले हैं जो कि फुल टाइम जॉब है आपके लिए। आपको मेरे बच्चों को संभालना होगा ना। आप इतने जल्दी कैसे रिटायर हो सकते हो? अम्मा आपकी नई बॉस और मेरे बच्चे आपके नए कोवर्कर्स। सो
ऑल द बेस्ट नाना जी, हैप्पी रिटायरमेंट। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड इनिंग्स। हेलो पिदनाना, आपके बारे में ना 2 वर्ड्स बोला गया है। पिदनाना, बचपन में आपसे जितना ज़्यादा डर लगता था, बड़े होके उतना ज़्यादा बॉन्डिंग और उतनी ज़्यादा फ्रीनेस एक आ गया है। और आपके साथ डिबेट करने में बहुत मज़ा आता है। आप किसी को जीतने नहीं देते हो, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत मिस करती हूँ यहाँ पे। पर मेरे को लगता है कि अब आपके पास और ज़्यादा समय होगा और ज़्यादा टॉपिक्स पे डिबेट करने के लिए। तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। बस यही पिदनाना। किट्टू पिदनाना रिटायरमेंट फंक्शन। Yeah. All the best for your second innings, Pinnana. Hello all. Kittu Maya is the most inspiring person in our family. He is the most joyful person. He is a walking encyclopedia. अब अचार से लेके आइंस्टीन तक उनसे कुछ भी पूछो, he has an answer for everything. He knows almost every minute detail about everything. I personally get inspired a lot from him. Keep on inspiring us. Happy retirement. Welcome everyone to the most awaited, most happening, spectacular event of the post-pandemic era of this year. क्या था? रिटायरमेंट? कहाँ रिटायर होते हैं? फर्स्ट इनिंग्स ऑफ KR शास्त्री गारू। शास्त्री साहब मेरे मौसा जी रखते हैं। मेरा नाम हरीश कश्यप है। मैं बेंगलोर में रहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी वहाँ नहीं आ पाया, बट नो वरीज। कमिंग टू, हाँ, एक क्वेश्चन पेपर दी थी सौम्या की, ये बताना हरीश। अब उसे क्या पता था कि उनके भाई लोग उस टाइप के इंजीनियर हैं जो क्वेश्चन पेपर होते हुए भी आंसर नहीं देते आते हैं। हम लोग तब भी वही किए और अभी यही करेंगे। हमें जो आता है वो बोल रहे हैं। तो पहली मुलाकात जहाँ तक मुझे याद है, एक बाबैया के पास एक राजदूत था। बाबैया मतलब मौसा जी को हम तेलुगु में बाबैया बोलते हैं। उनके पास एक राजदूत था और उस राजदूत पे वो हमको घुमाने ले गए थे रुद्री में। पूरा रुद्री घुमाए और फिर रुद्री से धमतरी भी गए। एक अच्छा वन गुड हैबिट, अब किसी आदमी में एक ही अच्छा हैबिट तो होता नहीं, बट आई विल ट्राई टू टेल 3 टॉप हैबिट्स जो मैंने ऑब्जर्व किया। ही इज़ एन एविड रीडर। पुस्तक पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो हार्ड कॉपी हो या किंडल पे। मोस्ट एनॉइंग थिंग यहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, ही इज़ ए वेरी मच वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक मतलब काम में बहुत इन्वॉल्व होके पूरा टाइम उस पर स्पेंड करके और लगन से कुछ अच्छा हो, कुछ इंटेंशन ऐसा रहे कि मतलब उससे कुछ एक वैल्यू आए बाहर। और तीसरा है प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ तो ही इज़ ए वेरी क्विक डिसीजन मेकर। बहुत जल्दी एक डिसीजन लेना विथ ए कैलकुलेटेड रिस्क समटाइम्स, ये मैंने देखा। और हमारे फेवरेट टॉपिक्स वैसे इंजीनियरिंग के टाइम में हम लोग कुछ बात किए थे रिगार्डिंग इंजीनियरिंग एंड सम सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था और वो सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो कॉमन सब्जेक्ट्स जो थे उसके हम हिसाब से हम लोग कुछ डिस्कस किए हैं। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कुछ इरिगेशन के बारे में। वो कुछ पेपर बना रहे थे, उनके फ्रेंड को हेल्प कर रहे थे। तो
वो उस टाइम पे हम लोग कुछ डिस्कस किए थे रिगार्डिंग इरिगेशन, और वो अच्छा एक बढ़िया मेरे लिए एक अच्छा लर्निंग हुआ और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जैसा था वो। थैंक यू बाबा, इट वॉज अ गुड लर्निंग। और सजेशन आफ्टर रिटायरमेंट, इनको कोई क्या सजेशन देंगे? टेक केयर ऑफ हेल्थ, स्टे एक्टिव, फिजिकली एक्टिव, and visit Bangalore, stay here, and all the best for the second innings. Bye bye. हेलो एवरीबॉडी। किट्टू पेदनाना ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चीज़ में अपने जनरेशन से 2 कदम आगे रहते हैं, चाहे वो कोई नई टेक्नोलॉजी हो, नए गैजेट्स हों या कोई लेटेस्ट गाना हो। नुसरत फ़तेह अली खान से लेकर दुआ लिपा और ड्रेक तक का जो पेदनाना का सॉन्ग कलेक्शन है, इतना वैरायटी किसी के पास नहीं होगा। पेदनाना रियल सेंस में मल्टी टैलेंटेड इंसान है, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो या फोटोग्राफी हो या फिर बांसुरी बजाना हो। और पेदनाना से मैं अच्छे से इसलिए कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि दोनों अंदर से एक घोर कम्युनिस्ट हैं, पर भगवान को मानने वाले कम्युनिस्ट हैं, हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं। और पेदनाना एक यथार्थवादी इंसान है, रियलिस्ट पर्सन, ना कि सिद्धांतवादी। और पोस्ट रिटायरमेंट मैं तो चाहूँगा पेदनाना फुल टाइम अपने राइटिंग को दें और एक अच्छा सा बुक पब्लिश करें। तो कॉमरेड शास्त्री गारू को मेरा लाल सलाम। हाय एवरीवन, हेलो मॉय गारू, हेलो अतई गारू, नमस्ते। मॉय गारू, मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में उतना ज़्यादा परिचय नहीं हुआ है, पर जितना मैं आपको जान पाई हूँ अभी तक, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं और भगवान आपको सारी खुशियाँ दे और सबसे अच्छे से हेल्थ और वेल्थ जो आप डिज़र्व करते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड इनिंग्स मॉय गारू। बाय बाय।